नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। झारखंड के गोड्डा में आज पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव अपने कांग्रेस समर्थकों के साथ विशाल रैली कर अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया। वहीं ये विशाल बाइक रैली गोड्डा कॉलेज गोड्डा से निकलकर पूरे गोड्डा बाजार का भ्रमण कर अशोक स्तंभ परिसर पर धरना पर बैठे। वहीं इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महागमा के पूर्व विधायक राजेश रंजन भी शामिल हुए। इस दौरान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ये आंदोलन केंद्र की सरकार ने देश के नौजवानों को छलने का प्रयास किया है। वहीं इस अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों में गुस्सा इस प्रकार फूटा कि सड़क पर आकर सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ये बहरी सरकार है, योजना तक वापस करेगी, लेकिन जब गुस्सा और बढ़ेगा तब। संवाददाता दिवाकर कुमार शर्मा। क्या मकसद है इस आंदोलन का? देखिए, आपने देखा होगा जिस तरह से देश की सरकार ने कह सकते हैं मोदी जी की सरकार ने नौजवानों को छलने का प्रयास किया है, धोखा देने का प्रयास किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। अग्निपथ योजना के माध्यम से मजाक बना के रख दिया है। पूरे देश में नौजवानों में गुस्सा है, आक्रोश है। गुस्सा तो इतना फूटा सड़क पर आकर के कि सरकारी संपत्ति का नुकसान तक हुआ। बसों को जलाया गया, रेल को जलाया गया, कई सरकारी संपत्तियां नष्ट हुई। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू तक नहीं दे रही। सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है और उल्टे उनके जो दोस्त है कारपोरेट घराने जिसे उन्हें लाभ देना चाहते, वो धोती दलील देते हैं सबों के सामने कि भाई अग्निपथ योजना से जो अग्निवीर बहाल होंगे 4 साल बाद हम उन्हें रोजगार देंगे अपने कारपोरेट घरानों में। यानी सरकारी खर्चे से जो दक्ष लोग होगा, जो कुशल लोग होगा, उनके भविष्य तो अंधकार में है, लेकिन वो रोजगार देने की बात करते हैं। उनके कई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी निश्चितता नहीं है कि आने वाले समय में वही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं। यानी मजाक बना के पूरी चीज़ों को रख दिया है। और आप सबको पता होना चाहिए कि देश में आज की तारीख में दुनिया के हम सेना की संख्या में चौथे देश है। सबसे बड़ा चीन है, अमेरिका है, इसके बाद चौथे नंबर पर हम हैं। हमारी अभी 13.25 लाख सेना अस्थायी रूप से, सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार को ये बताना चाहिए, जब सेना अस्थायी रूप से है तो फिर भविष्य में ये अस्थायी सेना, भाड़े की सेना से देश की सुरक्षा कैसे होगी? यानी देश की सुरक्षा का भी सवाल है, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी देश की सुरक्षा के सवाल पर, नौजवानों के भविष्य के सवाल पर, अस्थायी बहाली के सवाल पर और इस अग्निपथ योजना को वापस लेने के सवाल पर। और उसी के आज पूरे देश में कांग्रेस ने सभी विधानसभा के स्तर पर विरोध करने का, सत्याग्रही विरोध करने का निर्णय लिया है। और उसी अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।